अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। हमारे पास पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो। यानी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 -2 0। ये हमारे पास क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स कैसे है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? जस्ट एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का। क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो डजंट मैटर कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, जस्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स में रो जो है वो जस्ट सिंगल होनी चाहिए। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 0 4 -5 2 1। ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हैं। तो ये कितने ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 5 ऑर्डर का एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। यानी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या था? एक हमारे पास रो होती थी। डजंट मैटर के हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? हमारे पास सिंगल कॉलम होगा और डजंट मैटर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। 1 -2 0। ये हमारे पास क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कैसे है? क्योंकि इसमें जस्ट एक ही कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यहाँ एक ही हैं। रोज यहाँ पे कितनी है? 1 2 3। यानी ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 2 -4 0 3। ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना है इस कॉलम मैट्रिक्स का? 1 2 3 4 4 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4 क्रॉस 1। यानी ये हमारे पास 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है? A matrix is called a rectangular matrix if its number of rows is not equal to its number of columns। यानी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती है। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 0 -6। इसमें देखें हमारे पास रोज कितनी है? हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये कितने ऑर्डर का हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और 3 हैं, इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 2 6 4 5 0 -1। ये देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितनी है? 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। 2 -4 6 0। ये हमारे पास क्या है? इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें कितनी है? 2 हमारे पास रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। 1 2 0 -4 6 8 2 0 1 -1 3 4 5 6 0 1। इस मैट्रिक्स की तरफ देखें। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 4 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। यानी ये हमारे पास 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एंट्री इज जीरो। यानी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जो है वो इक्वल हो जीरो के, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है?
नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको आमतौर पर हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ कहीं भी मैट्रिक्स का नेम ओ हो तो इसका मतलब है कि वो जीरो मैट्रिक्स है और उसकी हर एंट्री जो है वो इक्वल है जीरो के। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ये जीरो मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसकी एवरी एंट्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास कितने ऑर्डर का है, 2 इसमें रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, यानी ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। अगर ऐसे लिखा आ रहा हो हमारे पास 3 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स किसकी इक्वल होगा, इसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। रोज कितनी होंगी, हमारे पास 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। यहाँ पे वर्ड और लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो आपने रोज को कॉलम्स में चेंज करना है या फिर आपने कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। यानी आपने एक काम परफॉर्म करना है तो आपके पास ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, ए ट्रांसपोज के। यानी अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए और इसकी पावर में हम टी लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो इसकी एग्जांपल जब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है, 1 2 3 0 -1 7, तो इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम इसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। कॉलम्स क्या है हमारे पास, 1 3 -1 1 3 -1 2 0 7 2 0 7। तो ये हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। इसमें मैंने क्या किया है, कॉलम्स को मैंने रोज में चेंज किया है। एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, बी 1 3 4 5 6 0। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, इसमें आपने क्या करना है, इन कॉलम्स को आपने रोज में चेंज कर देना है। 1 5 3 3 6 3 6 4 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ए हमारे पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, यानी इसमें 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो इसका ऑर्डर क्या है, कॉलम्स जो थे वो किस में चेंज हो गए, रोज में, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 3 बन जाएगा। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 क्रॉस 2 बन जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव कैसे ऑब्टेन होगा, उसकी एंट्रीज के सिंबल्स को चेंज करके, यानी बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, -1 2 3 4 0 -2 7 -8 0, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसका नेगेटिव -a कैसे ऑब्टेन होगा, हमने इसके सिंबल्स को जस्ट चेंज कर देना है। 1 के साथ सिंबल कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे -2। 3 क्या आ जाएगा, -3। 4 यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 के साथ कोई सिंबल भी नहीं होती है तो 0 ही रहेगा। -2 2 बन जाएगा, 7 -7 बन जाएगा, -8
8 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा। तो देखेंगे हमारे पास ए मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 -3। तो इसका नेगेटिव हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 3। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल इसकी एक देख लेते हैं। ए हमारे पास अगर ऐसा मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए मेरे पास है 1 -2 3। हमने कौन सा मैट्रिक्स लेना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। -2 3 0 4 4 5। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 3 × 3 का। हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आता है। ट्रांसपोज में क्या होता है, हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 1 -2 3 1 -2 3 -2 0 4 -2 0 4 3 4 5 3 4 5। अब चेक करें क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। -2 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, -2 ही है। 3 यहाँ पे भी 3 है, -2 यहाँ पे भी -2 है। 0 0 4 यहाँ पे भी 4 है। 3 देखिए ये सारी हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल आ गया, उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। दैट्स मीन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए के लिए क्या है शर्त कि वो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता। पहली कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर की कंडीशन थी, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर की कंडीशन है। यानी सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स लेना है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपने चेक करना है क्या उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी जजमेंट हमने बाद में करनी है, पहले हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स है 0 -1 3 1 -3 0 4 -4 0। ये मेरे पास एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको मैंने चेक करना है कि ये मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 0 1 -3 -1 0 -4 -1 0 -4 3 4 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब इस मैट्रिक्स में से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। ए का ट्रांसपोज ये है, इसमें से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लिया तो अंदर वाली सिंबल जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मीन आपने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, नेगेटिव ले लेना है। तो माइनस जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 0 4 -3 -4 0। अब देखें ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, इस ए मैट्रिक्स की तरफ देखें और इस मैट्रिक्स की तरफ देखें। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। -1 -1 3 3 1 0 4 1 0 4 -3 -4 0 -3 -4 0। किसकी इक्वल है, ये ए के इक्वल है।
और ये क्या था हमारे पास माइनस, यानी हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। यानी हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो उनमें से एट लीस्ट एक एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम, वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन जीरो जीरो जीरो, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कौन सी होंगी, ये वाली, हमारे पास ये वाली कौन सी कहलाएंगी, उसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज कहलाएंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इसमें देखें एक नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी अगली कंडीशन क्या है, उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास क्या है, ये 2 3 -1 4 0 0, ये हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अगर ये हमारे पास जीरो होती हैं और यहाँ पे एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री मौजूद होती है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा, जब यहाँ पे भी जीरो आ जाए, 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 तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमारे पास इक्वल है 2 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी देखें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट वन नॉन जीरो लाजमी है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 0 0 0 0 0 0 0 0 -3। अब यहाँ पे देखें, इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये हमारे पास जीरो हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें नॉन डायगोनल में एक जीरो है, नॉन डायगोनल में एक हमारे पास नॉन जीरो है ना, -3, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 -7, ये भी हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। यानी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए कौन सा मैट्रिक्स होना लाजमी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। वो स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, सेम हो, और क्या हो, नॉन जीरो हो। इसके एग्जांपल्स को हम कंसीडर करते हैं। एक हमने डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, हमारे पास सारी जीरो हैं, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, एक हमने डायगोनल मैट्रिक्स लेना है और उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बनाते हैं, तब होगा जब ये तीनों एंट्रीज सेम होंगी और नॉन जीरो होंगी। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अगर हम 2 राइट कर लें
यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ पे भी 2 हो। देखें इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सारी सेम हैं और नॉन 0 हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, -1 0 0 -1, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन जीरो है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी क्या होना जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हमने कौन सा मैट्रिक्स लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सारी की सारी 1 हो। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं और इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, नॉन जीरो है। यानी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो तो है ना, लेकिन यहाँ पे तीनों ही नॉन जीरो हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएं, सारी की सारी 1 हो जाएं। तो ये मेरे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। 1 0 0 1, ये भी मेरे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।